पूर्व केंद्रीय मंत्री स्व. पंडित हरिनाथ मिश्रा की 108वीं जयंती समाजसेवकों द्वारा मनाया गया। दरभंगा। पूर्व केंद्रीय मंत्री भारत सरकार स्व. पंडित हरिनाथ मिश्रा की 108वीं जयंती समारोह गुरुवार को रहमगंज स्थित डॉ. भवनाथ मिश्र के आवासीय प्रांगण में मनाया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष श्री रामपुकार चौधरी ने स्व. हरिनाथ मिश्रा के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर प्रकाश डालते हुए उनके योगदान को बताया। इस अवसर पर उपस्थित कांग्रेस के प्रदेश प्रतिनिधि प. रामनारायण झा एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शंभुनाथ चौधरी पालन ने कहा कि ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय और दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल पंडित हरिनाथ मिश्रा जी की ही देन है। उन्होंने कहा कि वे मिथिला विश्वविद्यालय के संस्थापक सचिव भी रह चुके हैं। वक्ताओं ने कहा कि आजादी की लड़ाई में भी पंडित जी ने अपना योगदान दिया। मौके पर नेताओं ने डीएमसीएच परिसर में उनकी आदमकद प्रतिमा स्थापित कराने और उनके बताए हुए मार्गों पर चलकर लोगों की सेवा करने का संकल्प लिया। धन्यवाद ज्ञापन अमरनाथ मिश्रा ने किया। इस अवसर पर राजद के पूर्व जिलाध्यक्ष उमेश राय, कांग्रेस जिला प्रवक्ता मो असलम, अखिलेश चौधरी, रमन कुमार झा, प्रदेश प्रतिनिधि दयानंद पासवान, हसमत अंसारी, बसंत झा, गोपाल झा, कन्हैया चौधरी, अरुण झा, रीता मिश्रा, डा. नरेंद्र नाथ चौधरी, सुरेश सहनी, योगेंद्र चौधरी, सुजीत सहनी, महेश मेहता, रामस्वरूप पासवान, महानंद चौधरी, रामशंकर चौधरी, मणिभूषण मिश्र, रामाश्रय चौधरी, विद्यानंद झा, रामशंकर चौधरी, उमाकांत चौधरी, विनय चौधरी, रोशन झा आदि उपस्थित थे। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। महान स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय पंडित हरिनाथ मिश्र जी का आज 108वीं जयंती समारोह हम लोग मना रहे हैं। का जन्म तत्कालीन पुराना दरभंगा जिला वर्तमान मधुबनी जिला के कोयलख में आज ही के दिन हुआ 1916 में। प्राइमरी एजुकेशन जिला स्कूल से दरभंगा में हुआ। हायर एजुकेशन कलकत्ता यूनिवर्सिटी से गोल्ड मेडलिस्ट का डिग्री मिला और उसके बाद आज़ादी के लड़ाई में जेल गए। 1946 में मधुबनी पूर्वी से विधायक बने। आज़ाद भारत 1952 में, 1957 में, 1962 में, 1967 में, 1969 में, 1972 में लगातार विधायक हुए। और सबसे बड़ी बात है जो कोसी बुआ के नाम से जाने जाते थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू को इतना कोसी के बारे में वो पत्र दिए। जब कैबिनेट बना बाबू श्री कृष्ण सिंह जी मुख्यमंत्री जी का, तो उसमें इनका उप मंत्री में नाम गया और 11 सदस्यीय कमेटी थी, उसमें नाम जब इनका नहीं देखे पंडित जी, कहा डॉक्टर श्री कृष्ण कहाँ है कोसी बुआ का नाम, तो उप मंत्री में नहीं जी, इसमें से एक नाम काटो। एक नाम काट के कैबिनेट में गए। और सबसे बड़ा ऐतिहासिक काम इस जिला का बिहार के मानचित्र पर, पुराने जिला को बिहार के मानचित्र पर लाने वाले पंडित हरिनाथ मिश्र जी थे, जिनके अथक प्रयास से डीएमसीएच बना, पीएमसीएच के बाद डीएमसीएच बना। पर तत्कालीन मुख्यमंत्री चाहते थे मुजफ्फरपुर, नहीं हुआ और उसका इनको फल मिला जो 1957 में कैबिनेट से बाहर हो गए। पुनः 1961 में जब श्री बाबू का निधन हुआ, तब विनोदा बाबू के कैबिनेट में 5 विभाग के मंत्री बने। पुनः 62 का आम चुनाव हुआ
श्री कृष्ण बल्लभ साहब मुख्यमंत्री बने और सहकारिता विभाग के 5 वर्षों तक मंत्री रहे। 67 में संबित की सरकार बनी और सरकार कांग्रेस की थी नहीं। पुनः 72 में 69 में आम मिड टर्म पोल हुआ विनोदा बाबू के नेतृत्व में। ये लोग कांग्रेस छोड़ के लोकतांत्रिक कांग्रेस से खड़ा हुए बेनीपुर से और तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी बेनीपुर उनके चुनाव में हराने पहुंचे तो एक नारा वहां के मतदाताओं से निकल के आया, दूर दूर छिया छिया हरि जी के हरा बोला नेहरू के दिया, और 17,000 वोट से जीत के गए। और इंदिरा जी पुनः विनोदा बाबू हरि बाबू सभी लोगों को कांग्रेस मिले है। 72 में चुनाव हुआ और विधानसभा अध्यक्ष हुए। 77 के आम चुनाव में बेनीपुर से चुनाव हार गए। श्रीमती इंदिरा जी को 1956 में दरभंगा लाए, इनके नेतृत्व में दरभंगा आई और ये हेल्थ मिनिस्टर थे। दैनिक वार्ड में जाके आप देख सकते हैं, उसमें लिखा हुआ है श्रीमती इंदिरा गांधी के कर कमलों से इसका शिलान्यास हुआ। उस समय श्रीमती इंदिरा जी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षा थी और 1980 में श्रीमती इंदिरा जी के नेतृत्व में चुनाव हुआ। 353 सीट मिला, जिसमें दरभंगा से 70,000 से अधिक मतों से जीत के हमारे पंडित जी को दरभंगा के मतदाताओं ने भेजा। प्रिविलेज कमेटी के चेयरमैन मेरे 83 में ग्रामीण विकास मंत्री भारत सरकार बने और कुछ दिनों के बाद फिर उनका विभाग सिंचाई विभाग हुआ। 1600 करोड़ रुपया वो कोसी प्रोजेक्ट को दिए। इसी बीच में इंदिरा जी की हत्या हुई। पुनः नहीं, हत्या के बाद राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने तो प्लानिंग मिनिस्टर बने और चुनाव हुआ। अभी हमारे एक प्रोफेसर साहब ने कहा 414 सीट राजीव जी के नेतृत्व में, जो आज तक के इतिहास में सबसे अधिक है। उसमें 6 लोकसभा बिहार में हम लोग हारे, जिसमें एक दरभंगा। और जब चलने लगे तो कहे जे दरभंगा की माता धरती। हम उस समय थे सर्किट हाउस में, अंतिम प्रणाम। और जब हार के गए तो नरसिंहा राव जी उनसे आग्रह किए जो आप गवर्नर हो जाइए महाराष्ट्र का, तो नहीं राव साहब, पानी सूट नहीं किया, अब पटना में रहने की इच्छा है। और पटना में आए तत्कालीन मुख्यमंत्री जी दुबे जी, इनको फिर स्वतंत्रता सेनानी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष। बहुत बड़े पिलर मिथिलांचल क्षेत्र के संत महात्मा, जन जन के हृदय पर वास करने वाले विकास पुरुष स्वर्गीय हरिनाथ मिश्रा जी के 108वीं जयंती पर हम कृतज्ञ मिथिलांचल के कांग्रेसी परिवार, स्वतंत्रता सेनानी के उत्तराधिकारी परिवार उनको नमन करते हैं, श्रद्धा सुमन अर्पण करते हैं और आशा करते हैं आने वाले पीढ़ी से उनमें उनका आचरण, ईमानदारी, उनमें जो विशिष्ट गुण था, लोगों को जोड़ के विकास काज से अपने आप को आगे लाना, उनके कृतित्व और व्यक्तित्व से हम लोग सीखें ताकि आने वाली पीढ़ी सुखचैन से मिथिलांचल को, बिहार को, देश को विकास में आगे ले जाए। जय हिंद। राम नारायण झा। भारतीय स्वतंत्रता सेनानी के मिथिलांचलक अग्रगणी सिपाही छात्र जीवन से लऽ कऽ हमरा लोकनिक बीच में जहन कखनो दर्शन भेल हुनक, खास कऽ 80 के जे लोकसभा चुनाव लड़ला, जेना डॉक्टर गोविंद बल्लभ पंत जे नित्य संध्या करै छलाह गंगा में जाकऽ, वही परंपरा के करी मिथिला के पाग पंडित स्वनाम धन्य हरिनाथ मिश्रा जी छलाह। आइ धन्यवाद के पात्र छथि
बच्चन जी जिनक नाम अमरनाथ झा छनि और राम पुकार जी जे ई सब विचार कऽ ई शुरुआत कैला। पंडित हरिनाथ मिश्र भारत सरकार के मंत्री और स्वतंत्रता आंदोलन के अग्रणी नेता के 108वीं जयंती के अवसर पर मैं सबसे यह आग्रह करबनि जे हिनकर जे व्यक्तित्व छलनि, हिनकर जे कृतित्व छलनि, हिनकर जे प्रेरणा छलनि, हिनकर जे मार्गदर्शन हमरा सबके एखन मने सुनऽ में आयल भेटैत रहलनि जिनका, ओहि हिनका प्रेरणा पथ पर हम सब। पंडित हरिनाथ मिश्र जी एक स्वतंत्रता सेनानी और संघर्षशील व्यक्तित्व का नाम है। ढेर सारी उपलब्धियां इनके बारे में सब लोग जानते हैं और दरभंगा की सबसे बड़ी उपलब्धि है DMCH है। और हम लोग बचपन में सुनते थे, हमारे गांव में भी एक सब सेंटर खुला था, उस समय काफ़ी उसमें जोड़ों पर थी और उस चर्चा के दरमियान ये मालूम हुआ उस समय से कि दरभंगा में मेडिकल कॉलेज की स्थापना इन्होंने करवाई। आज मैं इस यहाँ उनको 108वीं जयंती पर हम उनको नमन करते हैं, उनको अपना श्रद्धांजलि निवेदित करते हैं। उमेश राय, प्रदेश महासचिव, राष्ट्रीय जनता दल, बिहार। आज पंडित हरिनाथ मिश्र का पुण्यतिथि है 108वां और हम लोग यहाँ सभी उपस्थित हुए। उनके अमरनाथ जी उनके भतीजे के कहने पर और रामपुकार चौधरी जो अध्यक्षता कर रहे थे, उन लोगों की पुरानी सभी आयोजन पर हम लोग उपस्थित हुए। उन्होंने महान स्वतंत्रता सेनानी थे और उनका चरित्र बहुत ही उत्तम रहा, बहुत ही, और सत्य और अहिंसा के विरोध हो करके भारत छोड़ो आंदोलन में बढ़ चढ़ के आगे बढ़ के उन्होंने भाग लिए और इस मिथिलांचल के धरती पर वे पैदा लिए और बहुत सारे दरभंगा जिला में बहुत सारे चीज़ों उन्होंने दिए, मेडिकल कॉलेज दिए, यूनिवर्सिटी दिए। इसलिए करके मैं उनको हृदय से नमन करती हूँ कि मैं भी एक स्वतंत्रता सेनानी की पुत्री हूँ। और मेरा नाम रीता मिश्रा हुआ, अधिवक्ता और पूर्व महिला कांग्रेस के अध्यक्ष। पंडित हरिनाथ मिश्र के बारे में मैं क्या कहूँ समझ में नहीं आता है, क्योंकि हमारे लिए वो सिर्फ मेरे चाचा ही नहीं थे, सिर्फ वो देश के बड़े नेता ही नहीं थे, वो मेरे लिए देवतुल्य थे। उनकी किसी से तुलना करना मेरे लिए संभव नहीं है। उन्होंने जो भी कार्य किया अपने जीवन में, चाहे वो एक कर्मठ नेता के रूप में, एक सुयोग्य उम्मीदवार के रूप में, या एक अच्छे सभी प्रकार से सुलझे हुए व्यक्तित्व के रूप में, उनको मैं देखता हूँ सभी तरह से एक संपूर्ण व्यक्तित्व के रूप में। और मेरे लिए सिर्फ यही कहना संभव है कि वैसा व्यक्ति उनके बाद मैं किसी को नहीं पाता हूँ। और मेरा परिचय यही है कि पंडित हरिनाथ मिश्र के छोटे भाई डॉक्टर भवनाथ मिश्र का मैं बड़ा लड़का हूँ।